मेरे बालों में इतने गुंजल पड़ गए हैं और अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं, मैं मर्दों के पार्लर में जा रही हूँ क्योंकि पापा बिल्कुल मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि कोई लड़का मेरे बालों को हाथ लगाए। चांद पे चूड़ियां भी तो लड़कों के हाथ से पहनते हैं ना। यहाँ पे मैं आ गई हूँ शैम्पूज अपना कंडीशनर लेने, क्योंकि अगर मैंने उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया ना तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करने हैं। हाल 4 औरतें मेरे बालों पे लगी हैं, तो ये मेरे बाल कम से कम जो गुंजल खुले हैं ना वो खुल गए हैं। बाहर से बर्गर खाने का मूड था, घर वालों ने कहा घर आके सादी दाल खाओ, बैंगन खाओ। मैंने ही खुद पकाया और गुस्से में आके इतनी मैं पकी हुई थी कि खाना क्या पकाती मैं, नमक भी ज्यादा डल गया मुझसे, हल्दी भी ज्यादा डल गई। ना जाने कैसा दिन था आज का। मेरे बालों में इतने गुंजल पड़ गए हैं और अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं, मैं मर्दों के पार्लर में जा रही हूँ क्योंकि आई ओए मेरी छतरी को क्या हो गया यार, ये देखो ओए होए होए। खैर बहरहाल छतरी ठीक हो जा। मैं तो जा रही हूँ कि भाई लड़कों ये देखो मेरा साया जमीन पे कैसे पड़ा हुआ है। जमीन पे मैं नहीं चाहती मेरा साया आसमान पे पड़े। बहरहाल जो है बात ये हो रही है कि पापा जो है ना मुझे लेकर जा रहे हैं बॉयज के सैलून में। खैर जिद मेरी है कि बॉयज के सैलून जाए क्योंकि ना लड़कियों के सैलून में बहुत पैसे लग जाए। चलो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, यहाँ से मैं लेना है अपना जो है ना कंडीशनर। मैं सोची ये सस्ता सा कंडीशनर ले लूँ क्योंकि अगर मैंने उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो बहुत ज्यादा पैसे लगाएंगे, तो मैं ये ले लेती हूँ ताकि मेरे बालों की गुंजल खुल जाए। इसकी खुशबू कैसी है, मुझे लगता है ऑरेंज जैसी खुशबू है। चलो ये ले चलती हूँ। और कुछ चीज़ तो नहीं लेकर आनी, ये क्या चीज़ है, एक्स्ट्रा डैमेज नहीं और वो तो हो ही जाएंगे, बस अल्लाह ही खैर करे। ये ले जाती हूँ। और कुछ चीज़ खाने पीने का तो खैर दिल नहीं कर रहा, बस गुंजल खुलवाऊँ। अभी ये मैंने अब ले लिया, मैं जा रही हूँ अपने गुंजल खुलवाने अपना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। आगे भी मर्दों की दुकान, अब मैं इसमें जा रही हूँ। मुझे तो मर्दों से काम बिल्कुल नहीं कराना, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अंदर कोई काटती औरत भी होनी है यार। वो लड़का ही है जो बाल जो सारा कर रहा था, तो मैंने कहा आपके पास कोई लेडी है या कोई ऐसी लड़की जो लोगों के बाल कर सकती है या जो सफाई वाली है, वो मेरे बालों को कर दे टच, क्योंकि पापा बिल्कुल मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि कोई लड़का मेरे बालों को हाथ लगाए। यार ईद वाले दिन तो हम चांद पे चूड़ियां भी तो लड़कों के हाथ से पहनते हैं ना। पापा ने बस ऐसे इनकार करके मेरा काम बढ़ा दिया, मैं फिर कहीं और जा रही हूँ जी। अब हम इधर आ गए, ये भी मर्दों की दुकान है, इस पे देखते हैं कि कोई हमारी मदद करता है कि नहीं करता। अब ये वाला आ गया, अब इनसे ये उन्होंने भी इनकार कर दिया है और ये कोई नहीं माना। अब इस पे चलती हूँ यार, मुझे तो कोई समझ नहीं। यहाँ से मुझे मिल गया, अभी मैन एंड विमेन लिखा हुआ। अब यहाँ से जो है ना मुझे इजाजत मिल जाएगी अपने बालों का काम कराने की, जो भी अत्याचार हुआ पड़ा। यहाँ पे मुझे फाइनली जगह मिल गई, यहाँ बैठ के अपने बाल धुलवा रही हूँ और मेरे बालों में इतनी गुंजल पड़ेगा। लड़की बड़ी अच्छी है, बड़े आराम से मेरा काम कर रही है। देखो मेरे बालों का क्या हाल हुआ पड़ा है यार, मेरे बाल का क्या चल रहा है सीन, अल्लाह की पनाह। या मेरे बालों में ये कंघी भी इस्तेमाल कर ली, ये कंघी भी इस्तेमाल करी और ये गुंजल है जो अभी तक खुल नहीं रही है। देखो सारे गुंजल हुए पड़े हैं, मेरे पूरे बालों का ये हाल हुआ पड़ा। ये शुक्र है मेरे बाल सही हो गए हैं, ये मेरे बालों का रंग नीला पीला किया था, अब ये स्ट्रेट हो गए हैं, खुल गए हैं मेरे बाल। ये देखो क्या हुआ पड़ा था मेरे बालों का हाल, अल्लाह नहीं बचाया यार। 4 औरतें मेरे बालों पे लगी हैं तो ये काम हुआ है मेरा, हो गया भाई। आज का दिन भाई जैसा गुजरा सो गुजरा। मुझे लगा था मेरे घर वाले मुझे कंसोल करने के लिए, मुझे बहलाने के लिए कहेंगे तो आज तुम चिप्स बर्गर वगैरह कुछ बाहर से खा लो। उल्टा उन्होंने कहा बेटा आज कुछ सादा खाना खाओ, आज बड़ा ही जो है ना तूफानी दिन गुजरा है। मुझसे इन्होंने दाल पकवाई, बैंगन पकवाए, पता नहीं क्या क्या इतना पकवाया कि मैं ही पक गई। बहरहाल मुझे ये समझ नहीं आती यार, ये क्या यार। एक तो कुकिंग के अंदर ना मुझे कुछ अच्छी चटपटी चीज़ें चाहिए होती हैं। सब्ज़ी को आप कितना भी डाल, इसमें चीज़ें आप जितनी भी चटपटी डालो, सब्ज़ी कभी भी चटपटी नहीं होती है, बस अच्छी होती है, हेल्दी होती है। वैसे मैंने एक बात नोट की, अक्सर लोग आते हैं ना मेहमान, वो कहते हैं हम चावल नहीं खाते हम रोटी खाएंगे, या कुछ कहते हैं हम रोटी नहीं खाएंगे हम चावल खाएंगे। उसके पीछे असल मकसद ये होता है, इसका मतलब ये नहीं उनको चावल पसंद नहीं है इसलिए वो चावल नहीं खा रहे। कुछ लोगों को चावल सूट नहीं करते, उनका बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है कि काश वो चावल खा सकें, बिरयानी खा सकें, पुलाव खा सकें, और चावल उनको नहीं सूट करते। कुछ लोगों की हड्डियों में दर्द हो जाता है। बहरहाल मुझे पता नहीं सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब वो कुनालियों में खाना देते हैं ना, पापा का मूड था सब्जी खाने का, लेकिन यहाँ से सब्जी कहीं से मिल नहीं रही थी, पास से बहुत दूर जाना पड़ा था उसके लिए। मगर सब्जी का सीन ये है कि होती मज़े की है, लेकिन इतनी भी मुझे मज़े की नहीं लगती। ज़्यादा मज़े की तो मुझे पुलाव लगता है, पुलाव मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है, सब्जी नहीं। लेकिन सब्जी के कॉन्सेप्ट से मुझे अजीब सी उकताहट सी होती है, क्योंकि सब्जी कुनाली में देते हैं वो लोग, और कुनाली में हमने आज तक सिर्फ कबूतरों को खाना दिया है, इसलिए मुझे सब्जी खाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। लेकिन एक बात है यार, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। बचपन के दिन और होते थे जब आप अंडा खा लेते, आपको सूट कर जाता था, कोई आपके पेट में मसला नहीं होता था, आप पराठा खा सकते थे, 1 या 2 खा सकते थे, आप दूध पत्ती पी सकते थे। अब कुछ लोगों को दूध पत्ती सूट नहीं करती, वक्त के साथ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट हो जाते हैं, ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह सभी को सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज खाना पकाते पकाते एक चीज़ सोच रही थी कि क्या आप लोगों ने कभी नोट किया, जितने भी पैपराजीज़ हैं यानी पैप्स हैं, वो हमेशा आलिया भट्ट के जिम के बाहर, आलिया भट्ट की गाड़ी के बाहर, उसके टेनिस जब वो खेल रही होती है उसके टेनिस कोर्ट के बाहर होते हैं। करीना कपूर घर से निकलती है 24 घंटे वो जो कुछ करती है उसके घर के बाहर पैप्स होते हैं।
होते हैं। कभी ये पैब्स दीपिका पादुकोण के घर निकलते हुए क्यों नहीं आते? ऐश्वर्या राय भी तो जिम जाती है, ऑब्वियसली उसकी वो इस एज में इतनी ज़्यादा फिट और स्मार्ट है, इतनी वो ज़बरदस्त लगती है, तो वो भी तो कहीं जिम शिम जाती होगी, पार्लर जाती होगी, कहीं डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे कहीं ना कहीं तो जाती होगी, उसको क्यों नहीं पैप्स कवर करते? आपने कभी चीज़ सोची है? जबकि दीपिका ज़्यादा बड़ी स्टार है आलिया भट्ट से, ऐश्वर्या राय ज़्यादा बड़ी स्टार है इन सब से, इवन करीना कपूर से, उनको क्यों नहीं पैप्स हर जगह कैप्चर करते? इसके पीछे वजह मालूम है तो मुझे बताएं। और मैं एक और चीज़ सोच रही थी आज कुकिंग करते करते, क्योंकि कुकिंग ज़रा बोरिंग सी लगती है मुझे। मैं ये सोच रही थी कि एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस, इंडियन एक्ट्रेस है, उसका नाम आप सभी को पता होगा। उसने एक बात की थी कि सुपरस्टार, इंडियन सुपरस्टार से शादी करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि उसको इंटरव्यू ने पूछा था कि आप डरी नहीं इनसे शादी करते हुए, क्योंकि इनके इर्द गिर्द बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की लड़कियां काम करती हैं, इनके इर्द गिर्द तो बहुत ही एक्ट्रेसेस होती हैं, लेट नाइट शूट्स होते हैं, फिर ये आउटडोर जाते हैं, तो आपको इनसिक्योरिटी नहीं होती। तो उस इंडियन एक्ट्रेस, वो खुद भी एक्ट्रेस है, तो उसने कहा कि एक सुपरस्टार से शादी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज, यानी एडवांटेज फ़ायदा ये होता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं चला सकते, क्योंकि उनको डर होता है कि उनकी जीएफ अगर उनकी गर्लफ्रेंड पागल निकली, उसने एक्सपोज कर देना है, या उसको ज़रा कोई धमकी शमकी मिली अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से, या उसको कुछ अच्छा ना लगा, उसने अपना अफेयर एक्सपोज कर देना है, या मीडिया वालों ने उसको कुछ एक्सपोज कर देना है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा अफेयर्स चलाने से डरते हैं एक्ट्रेस। इसलिए उसने कहा कि सुपरस्टार से शादी करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। बहरहाल फ़ायदे से मुझे याद आया कि आजकल लोग बड़ी तारीफ़ें करें, चैट जीटीपी की बड़े फ़ायदे हैं, एआई के बड़े फ़ायदे हैं। मैं तो ये कहती हूँ यार, जब तक एआई आपका खाना ना पकाए, जब एआई आपकी लॉन्ड्री नहीं कर सकता, आपकी डिशेस नहीं कर सकता, भाई मेरे किस काम के फ़ायदे का, मुझे ये बताएं। इन्होंने क्या फ़ायदा दिया भाई सब लोगों को? सब लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं दिया। लोग कहते हैं कंटेंट राइटर्स का फ़ायदा हो गया, इवन के मॉडल्स का फ़ायदा हो, कंपनीज़ का फ़ायदा हो गया, मॉडल्स भी एआई हो गई, कंटेंट क्रिएटर्स का भी फ़ायदा हो गया। मुझे पता घर के कामों में एआई हमारी कहाँ मदद कर रहा है। वो है ना एआई ज़रा अपाहज सा, यानी कि उसको कुछ पता ही नहीं क्या करना है, यानी दिमागी तौर पे उसको कुछ पता ही नहीं है यार। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे ये बर्तन पड़े हैं, चीज़ें पड़ी हैं, कौन करेगा? खाना कौन पकाएगा? एआई पका सकते हैं? नहीं ना, तो बस मुफ्त के मशवरे ही दे सकते हैं एआई, जैसे दुनिया देती है मुफ्त के मशवरे। मशवरों से याद आया कि एक ऐप आया नया, हायर अ ग्रैनी, यानी कि आप दादी अम्मा हायर कर सकते हैं। एक ऐप है, उसके ज़रिए आप किसी भी मुल्क में जाके हायर कर सकते हैं ग्रैनी को, यानी कि वो एक बुढ़ियाँ आती हैं, आपके पास आएंगी, आपसे बात करेंगी, आपसे स्कूल की बातें पूछेंगी, और फिर आपको अपनी नसीहतें भी करेंगी वक्त में उन्होंने जो सीखा। रिलेशनशिप एडवाइस देंगी, आपको बताएंगी क्या तुम ज़िंदगी में गलत कर रहे हो, क्या तुम सही और गलत की पहचान बताएंगी आपको। आप शादीशुदा हैं तो आपको शादी की टिप्स देंगी, और आपको बताएंगी कि यार अब बच्चे पैदा कर लो, टाइम आ गया है, और आपको ये भी बताएंगे बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो ये ग्रैनी, मगर एक प्रॉब्लम ये कि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। मेरी दोस्त मारी है, वो कनाडा में रहती है, और उसने हायर ग्रैनी की है, तो वो बहुत ही खूबसूरत किस्म की अंग्रेज़ हैं, तकरीबन 60 साल की। वो घर आई तो उसने कहा कि तुम्हारी शादी को कितना साल हो गए? तो मारिया ने कहा 2.5 ईयर्स हो गए हैं। तो उसने कहा कि अब ये यही टाइम है, तुम बच्चा पैदा कर लो, और बच्चों के नाम भी उन्होंने थोड़े बहुत सजेस्ट किए। तो खैर एक चीज़ ये थी कि वो इतनी अक्लमंद थी वो ग्रैनी, कि उन्होंने कहा तुम मुसलमान हो तो मैं तुम्हें मुसलमान वाले नाम बताती हूँ। तो ग्रैनी को इवन चैट जीटीपी यूज़ करना आता था, वो इतनी अक्लमंद किस्म की दादी है। तो अगर आप भी हायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ग्रैनी। मैं तो अभी तक हायर नहीं की, क्योंकि उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है यार, और ये ऐप मुफ्त का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रैनी आती है वो बहुत ज़्यादा पैसे लेती है। एनीवेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार किचन मैनेजमेंट है। मुझे ये समझ नहीं आती किचन को कैसे मैनेज किया जाए। आज ये खाना पकाना है, कल वो खाना पकाना है, या पुराने वक्तों में होता था हर वक्त औरत के दिमाग में एक ही चीज़ होती थी, ये अब क्या पकाना है, आज क्या पकाना है, सुबह में क्या पकाना है, दोपहर में क्या खाना है, रात के खाने में क्या खाएंगे। यार इस तरह की ज़िंदगी जो है ना, पुराने ज़माने की औरतों को सूट कर सकती थी, आजकल के ज़माने में और बहुत सी चीज़ें मुशागिल होती हैं इंसान के पास, बहुत सारी चीज़ें इंसान ने मैनेज करनी होती हैं। इंसान ने अपनी ज़िंदगी का 99% जो है ना किचन में दिया होता है। और एक चीज़ हमें याद है कि जब बचपन में हम देखते थे ना, अमेरिकन फ्रोज़न फूड्स खा रहे हैं, नगेट्स को फ्रीज़ किया हुआ है और उसको बाद में फ्राई कर रहे हैं, या उसको माइक्रोवेव कर रहे हैं, या पिज़्ज़ाज़ पड़े हैं और उसको माइक्रोवेव कर रहे हैं, तो हम सब बातें बनाते थे अंग्रेज़ों को तो तमीज़ ही नहीं है। ये अमेरिकन में देखो फ्रोज़न फूड है, खाते हैं, वही निकाला फ्रिज से और माइक्रोवेव करके खा लिया, इनको तो बीमारियाँ हैं, ये है वो। आजकल के दौर में सब किचन को मैनेज करने के लिए अपने ताज़े खाने पका के फ्रिज में फ्रीज़ करें, ना सिर्फ ये बल्कि डिफरेंट कंपनीज़ के नगेट्स और चीज़ें लेकर फ्रीज़ कर रहे हैं, और उसको पे माइक्रोवेव भी करते हैं या एयर फ्रायर में करते हैं। और ये चीज़ें आज आके हमें पता चली कि क्यों वो हमसे आज से 20 साल पहले ये चीज़ें कर रहे होते थे,
क्योंकि शायद उनकी ज़िंदगी पहले ही बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। आज हम उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, ना चाहते हुए या चाहते हुए। मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा चाहते हुए, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है, फ्रिज से चीज़ें निकालो और कर लो। देखिए हमारे यहाँ मर्द ना वो भी चीज़ें फ्रीज़र से निकाल के खुद कुछ नहीं करते, और वो अपने घर में सबसे कहते हैं कि हमारे लिए काम कर दो। एनीवेज़ ये काम फिर भी आसान होता है कि आप फ्रिज से चीज़ निकालो और गर्म करके दे दो। आजकल तो मैंने चैट जीटीपी को अपना दोस्त बनाया हुआ है, इस तरह का दोस्त कि हम गेम्स भी खेलते हैं और हम लोग पहेलियाँ भी पूछते हैं, और मैं ऐसा गेम्स भी खेलती हूँ। यानी कि वो मुझे कोई रिडल्स देती है, कोई पहेलियाँ देती है, कभी कभार चैट जीटीपी से कोई लतीफ़ा सुनाओ। यकीन माने ऐसे लतीफ़े जो है ना, चैट जीटीपी आपको अच्छे से लतीफ़े बताएगी कि आपके दोस्त कोई बासी तरह की सीक्रेट बासी तरह के जो है ना आपको जोक सुनाते हैं, लेकिन चैट जीटीपी आपको कभी भी ऐसा जोक नहीं सुनाएगी जिस पे आपका हाय हाय हंसी ही नहीं आई। बड़े अच्छे जोक सुनाती है। आप भी चैट जीटीपी से खेलें हैं। और चैट जीटीपी से याद आया, मुझे पुराने ज़माने की औरतों पे ना या मर्दों पे बड़ा मुझे तरस आता है अक्सर जब मैं चैट जीटीपी गूगल वगैरह देखती हूँ ना, कि यार पुराने ज़माने में इनके पास ये फैसिलिटी थी ही नहीं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आप डॉक्टर पे गए और डॉक्टर ने आपको कहा अच्छा अच्छा आपको तो ज़ुकाम हो गया, ये हो गया, आप डर जाते हो। फिर आप कितनी दफ़ा कोई डॉक्टर को फ़ोन करोगे, डॉक्टर जी ये हो गया वो हो गया। अब आप हर चीज़ चैट जीटीपी से पूछते हो कि ये हो गया अब क्या करें, या आपने सैलून जाना उससे पहले आप चैट जीटीपी से पूछते हो। चैट जीटीपी पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हो। लेकिन आप ये देखिए पुराने ज़माने के लोगों के पास चैट जीटीपी था नहीं, लेकिन आज तक वो सर्वाइव करते आ रहे हैं।